हम महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे जो भारतवर्ष के प्राचीन काल की ऐतिहासिक कथा महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्रों में से अभिमन्यु थे, जो अर्जुन और राजकुमारी सुभद्रा के पुत्र थे। ऐसे तो इनके वास्तविक पिता चंद्रदेव थे। श्री कृष्ण और बलराम जी इनके मामा और गुरु थे। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, जिनके पुत्र परीक्षित ने संपूर्ण भारतवर्ष पर चक्रवर्ती नरेश के रूप में शासन किया। लेकिन अभिमन्यु जैसी ख्याति किसी भी अन्य महाभारत योद्धा को नहीं मिल सकी, न ही उनके पिता अर्जुन को और न ही कर्ण को। अभिमन्यु महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे तथा कम आयु के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। अभिमन्यु को युद्ध में हराना असंभव था। अभिमन्यु की माता सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। ऐसा भी कहा जाता है कि धारणा यह है कि समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतार के रूप में धरती पर भेजा था, परंतु चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते, अतः उनके पुत्र को मानव योनि में मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए। इसलिए अभिमन्यु की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। अभिमन्यु का बालकाल अपनी ननिहाल द्वारका में ही बीता। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिसका जन्म अभिमन्यु के मरने के बाद हुआ। परीक्षित कुरु वंश के एकमात्र जीवित सदस्य थे, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। कथा अनुसार अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेद का रहस्य जान लिया था, पर सुभद्रा के बीच में सो जाने के कारण व्यूह से बाहर आने की विधि नहीं जान पाए। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने पांडव को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया, जिससे व्यूह में कौरव पक्ष के सभी महारथी अभिमन्यु पर टूट पड़े, क्योंकि कोई भी कौरव पक्ष का योद्धा द्वंद युद्ध में अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सकता था। अभिमन्यु के पास रौद्र धनुष था, इसके सामने कर्ण, कुरु, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा या दुर्योधन भी टिक नहीं सकते थे। इसलिए छल से, अधर्म से उस वीर बालक अभिमन्यु पर कौरवों के सारे महारथी भेड़ियों की तरह टूट पड़े, लेकिन फिर भी वह वीरता से लड़ते रहे, हार नहीं माने और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। परंतु फिर भी अभिमन्यु ने अंत तक धर्म को नहीं त्यागा और रणभूमि छोड़कर नहीं भागे, और कर्ण ने अंतिम क्षणों में अभिमन्यु को ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर मान लिया। जब इस बात का पता अर्जुन को चला तो उन्होंने जयद्रथ के वध का शपथ ले ली, क्योंकि महाभारत के नियमानुसार निहत्थे पर वार नहीं करना था। लेकिन फिर भी पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जयद्रथ ने तलवार का जोरदार प्रहार किया। बस फिर क्या था, एक के बाद एक सातों योद्धाओं ने वार पर वार शुरू कर दी। इसलिए जिससे अकेले वीर अभिमन्यु साहस पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए अभिमन्यु को महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक कहा जाता है तथा सबसे कम आयु के सर्वश्रेष्ठ और महान योद्धा थे। ऐसे वीर पुत्र को नमन है।